House number 0. House number 0. House number 0. Father's name ILSDHFHUG. थोड़े और फादर नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके. DFOIGOIDF फादर्स नेम. नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है. नमस्कार दोस्तों, वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले राहुल गांधी ने दावा किया था कि एटम बम फोड़ने वाले. तो क्या राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाकई एटम बम के समान थी? अगर सबूतों की बात करें, दस्तावेज की बात करें, फर्जी वोटों को लेकर राहुल गांधी ने जो सबूत दिखाए हैं, अगर एक सीट पर इतना बुरा हाल है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश में कितने वोटों की चोरी हुई है. चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा की चुनाव की बात करें, राहुल गांधी जी ने सबूत दिखाए हैं. वह चुनाव आयोग से गंभीर सवाल पूछते हैं कि अगर वाकई इस बात में सच्चाई है, कांग्रेस ने जो जांच की है, जो सबूत राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए हैं, वो सवाल उठते हैं कि क्या लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव वोट चोरी के जरिए जीते गए हैं, फर्जी वोटों के जरिए जीते गए हैं. राहुल गांधी के सबूत एटम बम से कम नहीं है. देश में किसी भी लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी ने क्या खुलासे किए हैं. राहुल गांधी जी ने कहा कि हम हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव भी हार गए. लोकसभा चुनाव में हमने शानदार प्रदर्शन किया था, तो उसके बाद हमने सोचा कि एक जांच कराई जाए, तो हमारी पार्टी ने एक सीट को चुना गया. सैंपल के तौर पर कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल सीट को चुना गया. सेंट्रल सीट को चुना गया. उसकी महादेवपुरा विधानसभा को चुना गया कि एक विधानसभा में वोटों को फर्जीवाड़ा पर जांच करते हैं. और उसके बाद जब एक एक वोट को खंगाला गया तो राहुल गांधी ने क्या खुलासा किया है कि एक सीट पर ही 1 लाख से ज़्यादा वोट चोरी का दावा किया है. राहुल गांधी जी ने डुप्लीकेट वोट का दावा किया है, फेक एड्रेस का दावा किया है, और एक ही एड्रेस पर बहुत सारे वोट का दावा किया है. और क्या सबूत पेश किए हैं डुप्लीकेट वोट को लेकर. गुरकीरत सिंह के मतदाता के उदाहरण देते राहुल गांधी और क्या सबूत दिखाते हैं, जरा देखिए. Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is the gentleman called Gurkirat Singh Dang. Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. यानी एक ही बंदा कई बूथ पर मतदान करता है. और राहुल गांधी का दावा है कि इसी फर्जीवाड़ा की वजह से एक सीट पर ही इतना मार्जिन निकल गया कि बीजेपी चुनाव जीत गई. इसके बाद राहुल गांधी आदित्य श्रीवास्तव का उदाहरण देते हैं कि एक ही आदमी कई राज्यों में मतदान करता है. राहुल गांधी ने क्या सबूत दिखाया, इसे लेकर जरा देखिए. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly, and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Upar jao, just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top 2 there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. Duplicate voters was what, 11,000? So there are 11,000 people who are voting 3 times, 4 times, multiple times, right? Okay, now let's go to, okay, here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they registered to vote. दोस्तों, इसके बाद एक ही एड्रेस पर बड़ी संख्या में मतदाताओं का खुलासा किया राहुल गांधी ने. कहा कि फेक एड्रेस के जरिए भी बहुत सारा मतदान कराया गया, बहुत सारे फर्जीवाड़ा वोट बनाए गए, जिसकी वजह से बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है. फर्जी फोटो और फर्जी एड्रेस को लेकर राहुल गांधी क्या खुलासा करते हैं, जरा सुनिए.
house number 0. No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0. 0, house number 0. Father's name, ILSDHFHUG. थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके. DFOIGOIDF फादर्स नेम. नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है. अभी तो शुरुआत की है हमने. और दिखाइए. अच्छा, थोड़ा जूम आउट कीजिए. नाउ these are of 3 types. Either an address that doesn't exist, you go look for it, it's not there, or the address is 0, house number 0 or street number 0, or then the address cannot be verified. These are 40,000 voters. Next, here is house number 35. 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single room house. Here's another one. Booth number 366. थोड़ा इसमें zoom in करो. 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. So that's a single bedroom. 46 voters living there. Same thing there, 80 voters living there. No sign of their existence. When we go there, we're threatened. Our people go there, they're threatened. Take video, they're threatened. Okay, next. Here is 68 voters in a brewery, commercial establishment. Nobody lives there. Right? And when we go and ask them, where are these people? Who are these people? Nothing. We don't know. Never heard of them. Zoom in. And that's fake and invalid addresses. You can see. दोस्तों, राहुल गांधी जी ने जब एक सीट को लेकर ऐसे सवाल उठाए, सबूत दिखाए हैं, बाकायदा वोटर आईडी कार्ड दिखाए हैं, तो चुनाव आयोग को गंभीरता के साथ इसका जवाब देना चाहिए. इन सब बातों पर संसद में बहस भी होनी चाहिए, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है. विपक्ष दल से लेकर बहस की मांग कर रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं, चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं. तो जब सबूत सामने रख दिए गए हैं, तो चुनाव आयोग को गंभीरता इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ऐसे दस्तावेज गंभीर सवाल उठाते हैं चुनाव प्रणाली को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर कि क्या फर्जी वोटों का खेल चल रहा है और चुनाव आयोग ने आंखें मूंद रखी है. आप राहुल गांधी के इन खुलासों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में से अपनी राय जरूर दें. साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें. धन्यवाद.